की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बाढ़ का पानी घटने के बाद महापौर मृदुला जायसवाल ने घाटों का किया स्थलीय निरीक्षण। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा एक साल बेमिसाल युवा सम्मेलन का हुआ आयोजन। और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में 2 दिवसीय हस्तशिल्प जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। ई व्यापार के कारण चौपट हो रहे खुदरा व्यापार को पुनर्जीवित एवं ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले व्यापारी नेताओं के संयुक्त नेतृत्व में हाथों में तख्ती बैनर लेकर अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज बुलानाला के पास प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए मंडल अध्यक्ष विजय कपूर, मुकेश जायसवाल, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री अनिल केसरी, सुधीर सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के खुदरा व्यापार को ई व्यापार पूरी तरह से निगल रहा है। इसे अगर रोका नहीं गया तो देश की ज्यादातर दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे जुड़े लोग भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग से देश के 7 करोड़ व्यापारियों का व्यापार क्षतिग्रस्त हो रहा है। हकीकत में ऑनलाइन व्यापार ने सब व्यापार को चौपट कर दिया है। अगर हम नहीं चेते तो हालात और खराब हो जाएंगे। अतः देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पर सरकार द्वारा रोक लगाई जाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग पर जीएसटी के अतिरिक्त 20% विकास कर लागू किया जाए तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग के व्यापार के लिए पंजीकरण देना बंद किया जाए। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से प्रदीप गुप्ता, अशोक गुप्ता, सुमित सर्राफ, पारसनाथ केशरी, डॉक्टर मनोज यादव सहित कई लोग शामिल रहे। ये जो कार्यक्रम था ऑनलाइन व्यापार का विरोध था। हम विरोध क्यों कर रहे हैं ये आम जनता को जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि हम भारत में व्यापारियों की संख्या 14 करोड़ है और हर एक व्यापारी लगभग 5 परिवारों का पालन पोषण करता है। इस तरह अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 70 करोड़ लोगों को व्यापार अकेले देने का कार्य यह हम लोग का व्यापारी समाज करता है। इसमें छोटे तबके जितने भी व्यापारी हैं सारे आ जाते हैं। इसी तरह सरकार सिर्फ 70 करोड़ आदमी का सरकार भरण पोषण करती है और 70 करोड़ लोगों को व्यापार या व्यापारी समाज देता है। इसलिए ऑनलाइन ये बड़े कुछ उद्योगपतियों का एक बिजनेस है जो वो छोटे स्तर पर नहीं उतर सकते हैं। छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने की एक साजिश के तरह यह कार्य हो रहा है। हम लोग का सरकार से अनुरोध है, यह मांग है कि ये जीविका गरीबों की जीविका बचाने के लिए ऑनलाइन का व्यापार बंद करें। उस पर 20% एक्स्ट्रा अगर हम टैक्स लगा देते हैं, चीज़ें महंगी पड़ने लगती हैं। अभी ये देखा जा रहा है कि 100 रुपए का माल वो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो जो हमारे रेहड़ी वाले, जो खुमचे वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, इनका काम कैसे चलेगा? सरकार सबको हर परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकती है। व्यापारी समाज देश के रीढ़ की हड्डी है, इसलिए ऑनलाइन व्यापार बंद करना चाहिए। बाढ़ का पानी घटने के बाद महापौर मृदुला जायसवाल ने घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। महापौर मृदुला जायसवाल घाटों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची। 80 घाट से शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि वे इस क्रम में कई घाटों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी। उनके साथ चल रहे भेलूपुर जोन के जोनल अधिकारी राजेश ने बताया कि हर घाट को जल्द ही साफ सुथरा किया जाएगा। इस मौके पर महापौर मृदुला जायसवाल अधिकारियों को फटकार लगाती हुई दिखी। उन्होंने कहा कि घाटों को 2 से 3 दिनों में साफ कर दिया जाएगा ताकि दैनिक आरती शीघ्र ही प्रारंभ हो सके। 80 घाट पर 12 पंप लगाकर सफाई की जा रही है। अन्य घाटों पर भी इसी तरह पंप लगाकर सफाई करवाई जाएगी। बाढ़ में जितना पानी गंगा जी का बढ़ा था उसके बाद अब घटना शुरू हुआ है और देरी से घट भी गया है। अब एक तरीके से हम लोग काम अब शुरू हुआ है कि स्लज और जितनी मिट्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं बाढ़ से उनको हटाने का काम हमारे नगर निगम का है।
उसके साथ साथ सफाई व्यवस्था और छिड़काव एंटीना वाला छिड़काव भी शहरों में हर जगह हो रहा है। आज यही निरीक्षण हम लोगों ने रखा था कि ये पंप लगा करके जो मिट्टियों को हटाया जा रहा है वो जल्द से जल्द हटे, ताकि गंगा आरती में कोई अड़चन ना आ पाए। दर्शनार्थी जितने आते हैं वो 80 घाट जरूर आते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग की कोशिश है कि उनको जल्दी से जल्दी सुविधा दे सकें। कितने पंप लगे हैं यहाँ कम से कम नहीं तो 12 पंप लगे हुए हैं अभी इधर 80 घाट और रविदास घाट को लेकर के। नहीं, 80 घाट पे ही 12 पंप लगे हैं। इसके अलावा इन्होंने मणिकर्णिका, राजेंद्र प्रसाद घाट, शीतला घाट, नमो घाट और खिड़किया घाट और ये कौन सा घाट था, दशाश्वमेध के अलावा एक और मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट, सभी घाटों पे इन्होंने अपने पंप लगवा करके अभी तक सफाई अभियान शुरू हो गया है। अभी तक 50 पंप लग चुके हैं और आगे भी जैसी स्थिति बनती है जल्द से जल्द सफाई कराने की कोशिश करेंगे। किसके द्वारा ये कराया जा रहा है? लक्ष्य जितनी जल्दी गंगा माता साथ दें उतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम लोग दिन रात काम करवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी दे सके। हमें लग रहा है कि 2 दिन के अंदर हम लोग फिर पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। सर, किस तरह का सफाई अभियान चल रहा है और क्या है यह? आप जैसा कि जानते हैं कि भीषण गंगा में पानी आने के कारण हमारे 84 घाट डूब गए थे, और जब पानी गंगा में नीचे गया तो काफ़ी मात्रा में 6 इंची 12 इंची की सिल्ट जमा हो गई। तो उन सिल्टों की सफाई के लिए रात दिन पंप चल रहे हैं, 50 पंप लगे हैं, जेटी मशीन लगी है। परसों नगर आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ महोदय आए थे, हम लोग भी आए थे निरीक्षण करने। हमारे साथ नगर स्वास्थ्य की टीम थी, जेई थे, जलकल थे, जीएम थे और हमारे साथ सफाई अधिकारी भी थे, इंस्पेक्टर भी थे। और आज फिर महापौर हमारी मेयर जो हैं मृदुला जायसवाल जी आई हैं, हम उनके साथ हैं। उनको मैंने भ्रमण कराया है पूरा, वो इस कार्य से संतुष्ट हैं। 2-3 दिनों में ये पुनः घाट अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करेगा, गंगा आरती होगी और दर्शनार्थी इसका लाभ लेंगे। किन किन घाटों पे गई हैं महापौर जी? अभी तो 80 घाट पे आई थी और अभी हम लोग उनको लेके चल रहे हैं। दशाश्वमेध घाट जाएंगे, रविदास घाट जाएंगे, नमो घाट जाएंगे, मणिकर्णिका घाट जाएंगे। तमाम घाट जो फेमस घाट हैं जहाँ दर्शनार्थी तर्पण करते हैं, नहाते हैं, नावों से जाते हैं, उन घाटों पर हम आज दिन भर जाएंगे, विजिट करेंगे। जो कमियाँ होगी संबंधित को निर्देश देंगे। किस संस्था द्वारा ये सफाई कराया जा रहा है? अब ये संस्था का पूरा नाम तो मैं नहीं जानता संजोग से मेरे, लेकिन जो भी संस्था है रेपुटेड संस्था है, कई सालों से कार्य कर रही है। हाँ, जहाँ जहाँ जल जमाव पाया गया, जैसे विकास कॉलोनी है, रविंद्र विकास कॉलोनी है, जैसे सुंदरमपुरम है हमारा, जैसे बरनौपाल की कई कॉलोनी है जहाँ खाली प्लॉटों में जल जमाव है, तो उन जल जमावों को कल 12 पंप लगा के खाली करा दिया गया है, ताकि डेंगू की बीमारी न फैले, चिकनगुनिया न फैले, वायरस न फैले। इन सब के लिए नगर निगम 24 घंटा तैयार है। हाँ, फॉगिंग के लिए हमने एंटी लार्वा और ब्लीचिंग का छिड़काव लगातार जारी है। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 1 साल बेमिसाल युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन सुंदरपुर नरिया स्थित एक लॉन में किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी मौजूद रहे। इस दौरान 1 साल में युवाओं द्वारा किए गए कार्यक्रम और उसे सफल बनाने में कितना युवाओं का योगदान रहा, इस पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी युवाओं के अंदर जोश भरने का काम किया गया। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, आज युवा सम्मेलन है, इस सम्मेलन को क्या 2024 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा सकता है? एक साल में मिसाल कार्यक्रम में आया हूँ और पिछले 1 साल में जो युवा संगठन ने विभिन्न कार्यक्रम किए सफलतापूर्वक और नौजवानों तक जो देश में बहुमत की सरकार है, तो नौजवानों को उत्साह बढ़ाने के लिए हुआ है। साथ ही नौजवान आगे वाले नगरपालिका चुनाव के लिए जुटे, रात दिन एक करें, दोबारा नगरपालिका चुनाव में भाजपा जीते, ऐसी उम्मीद के साथ लोगों के बीच आने का अवसर मिला। में चला रही बड़े असर पर नगर निगम चुनाव को लेकर ही क्या लगता है भाजपा कैसे उनको तोड़ते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का किला ढह चुका है। आजमगढ़ और रामपुर की सीट जो मानी जाती थी कि समाजवादी पार्टी की,
वो भी समाजवादी पार्टी हार चुकी है, उनके पास कुछ है नहीं। बाकी संगठन काम हर पार्टी अपना करती है, वो कर रहे हैं, लेकिन हताश और निराश उनके पास कुछ है नहीं। रोजगार को लेकर तमाम प्रश्न खड़े हुए बीजेपी। देखिए, अपनी सरकार ने रोजगार के तमाम अवसर क्रिएट किए और क्रिएट ही नहीं किए, पारदर्शी तरीके से लोगों को रोजगार देने का काम किया। पुरानी सरकार जो है वो पैसे वसूलने का काम करती थी, एक वर्ग विशेष को नौकरी देती थी। हमने जो भी लोग उसको नौकरी देने का काम किया है। तो रोजगार के विषय में नौजवान हमारा वो भाजपा के समर्थन में और अपने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने युवा मोर्चा कैसे इस बार पूरा अपना रूपरेखा तैयार कर रही है चुनाव को लेकर? देखिए, सब नौजवानों को जोड़ने का काम, जो नौजवान मोदी जी योगी से आकर्षित है उनको पार्टी से बांधने का काम, नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति से जोड़ने का काम, ये सारे काम लगातार युवा मोर्चा करता रहा है। और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि नौजवानों के नेतृत्व में जो आने वाले जो भी चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में 2 दिवसीय हस्तशिल्प जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय हस्तशिल्प जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों पूजा दीक्षित, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, प्रीति अग्रवाल सदस्य ऑल इंडिया काउंसिल श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, नवीन कपूर, प्रोफेसर रचना दुबे, विनय कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन एवं स्वामी ज्ञानानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। स्वागत ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित ने एवं संचालन वंदना अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में हस्तशिल्प के कई स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें वाराणसी के जीआई शिल्प के हस्तशिल्पियों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन एवं कलाकृति का डिस्प्ले किया गया, जिसका विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं एवं सैकड़ों छात्राओं ने अवलोकन किया। इस अवसर पर सपना सिंह, अनुज सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, चित्रा मिश्रा, ममता सिंह सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। किस तरह का ये चल रहा है? ये 2 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर कार्यशाला कराई जा रही है, जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है कि हम वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी का जो सपना है उसको पूर्ण कर रहे हैं। काशी में विद्यालयों में अब जाकर भारत सरकार के अपने प्रतिनिधित्व आ रहे हैं, जो यहाँ पे बच्चों को विभिन्न काशी की हस्तकलाओं के बारे में, जिसमें देखिए साड़ी तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता है कि पत्थर का भी सामान जो बनता है वो काशी से बनता है। लकड़ी, हमारे यहाँ जो खिलौने थे वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग बच्चों के बीच में लेके आ रहे हैं। तो ये इन्होंने करा है कि बच्चों को नॉर्मल कुछ इंटरेस्ट बना रहे। तो रंगोली जैसी जो कलाएं लुप्त होती जा रही हैं आजकल, जनरली ये हो रहा है कि एक मॉडल दे दिया जा रहा है, उसमें रंग भर के कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके का नहीं, उन्होंने कहा बच्चे हाथ से रंगोली बनाएंगे। तो इसकी एक प्रतियोगिता रखी है। और क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसके चलते कल जो पेंटिंग कंपटीशन है, बच्चे अब रंग, पेपर सब कुछ भारत सरकार की तरफ से मिलेगा, सिर्फ ब्रशेस बच्चे लेकर आएंगे। तो कल बच्चे पेंटिंग और रंगोली के कंपटीशन में भाग लेंगे। और साथ ही साथ जब 4 बजे इसका समापन होगा तो भारत सरकार की ही तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट्स और पुरस्कार मिलेंगे। क्या है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहिए? ये आज बच्चों को हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स दिखाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, जैसे कि वो आगे बढ़ाएं इसको, आगे हम लोग के संस्कृति, हम लोग के कला को और आगे बढ़ें, खुद सीखें और सिखाएं आगे। किस तरह का आयोजन है, क्या संदेश दे रही है इसके माध्यम से? आज हस्तकला जो हमारी प्राचीन विरासत और संस्कृति का हिस्सा है, उसके लिए बच्चों को जागरूक करने का, हमारे जो आज की नई जनरेशन है वो थोड़ा इससे दूर हटती जा रही है। हमारे जो हस्तकला और हस्त उत्पाद है हमारे यहाँ का, जो हाथ के काम होते हैं, तो उसी को बच्चों को उसके बारे में बताना और उसके लिए जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन है। और एक छोटी प्रदर्शनी भी है जिसमें बच्चों को हाथ के काम वो कर भी सकते हैं, थोड़ा देख भी सकते हैं, जिसमें उनकी रुचि बढ़े।
तो इस तरह का एक आयोजन है। कितने दिन का है ये कार्यशाला? ये कार्यशाला 2 दिन की है। आज इसका उद्घाटन हुआ है और इसके बाद आज और कल बच्चे इसमें अपना थोड़ा पॉटरी बनाना, थोड़ा कढ़ाई है, थोड़ा काष्ठ कला है, वो सीख सकते हैं थोड़ा, जिसमें उनको आगे चल के इंटरेस्ट बढ़े। सारनाथ स्तूप के समक्ष मेरा शहर मेरा इतिहास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन के साथ साझेदारी में कार्यक्रम मेरा शहर मेरा इतिहास का सारनाथ स्तूप पर आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 9 स्कूलों के छात्रों के साथ तथा मिडिल और सीनियर ग्रेड के छात्रों के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम लखनऊ से वाराणसी तक आगे बढ़ाया गया है, जिसके एजेंडे में अगला स्थान गोरखपुर का है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पर्यटन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश पर्यटन के महानिदेशक मुकेश कुमार मेश्राम लोकप्रिय विरासत स्थलों पर स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को विरासत स्थलों का दौरा करा रहे हैं। इतिहास की संस्थापक निदेशक स्मिता वत्स ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में अपने शहर के संबंध में गर्व की भावना पैदा करना है और इतिहास के साथ साथ साहित्य को मिलाकर विरासत के अंतः विषय पहलू को सामने रखना है। और हम लोग उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के साथ शहर शहर में बच्चे अपने शहर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी रखें, इसलिए काम कर रहे हैं। तो अभी हमने लखनऊ में प्रोग्राम ख़त्म किया है, अभी ये बनारस का ख़त्म हुआ है और अगला हम गोरखपुर में करेंगे। ये प्रोग्राम यूपी में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, तो ये अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है कि बच्चे अपने ही शहर में टूरिस्ट बन के न रह जाएं, उनकी एक गहरी जानकारी, पहचान और ओनरशिप बने। और क्या क्या आज जो है बच्चों को बताया गया, सिखाया गया? बच्चों को हिस्ट्री के अलावा यहाँ बताया गया पानी का महत्व, जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं वो नदियों के तट पर क्यों बसी, बनारस क्यों बसा जिस तरह वो बसा, दिल्ली क्यों बसा, नर्मदा के तट पे शहर क्यों बसे। तो पानी और सिविलाइजेशन का कनेक्ट, अलग अलग रिलीजन्स का जन्म इस देश में क्यों हुआ, इस पूरे स्थान का महत्व, सारनाथ का जो महत्व है वो बताया गया, और हिस्ट्री के बारे में और बहुत सी चीज़ें। मैदागिन कंपनी बाग स्थित मंशापुरन हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। प्रत्येक मंगलवार को मंशापुरन हनुमान जी कंपनी बाग मैदागिन पर सुबह 7:30 बजे पढ़े जाने वाली हनुमान चालीसा में आज मंगलवार को हजारों की संख्या में हनुमान भक्तों ने पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान भक्तों ने बताया कि विगत 6 माह से चल रहे हनुमान चालीसा में पिछले 2 मंगलवार से हनुमान चालीसा लाइव में हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने समूह में हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये हर मंगलवार को हम लोग सुबह 7:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हम लोग ने जब शुरू किया तो 100-200 की संख्या में लोग रहते थे और आज आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आ जाते हैं। पिछले 2 मंगलवार से यहाँ चमत्कार हो रहा है। एक इस मंगलवार के पहले वाले मंगलवार को हनुमान जी की पुतलियों में हरकत देखी गई, लगा कि पुतली दाहिने तरफ जा रही है। पिछले मंगलवार जो बीता है उस मंगलवार को जो हनुमान चालीसा शुरू हुई, हनुमान जी की आंखों में हरकत देखी गई, पलकें उनकी झपकती रहीं। तो इस मंगलवार भी ऐसा ही कुछ चमत्कार होगा। और यहाँ जो सारे भक्त आ रहे हैं, जिस भक्ति भाव से ये हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हमारे विजय कपूर जी हैं, मुकेश जी हैं, सुमित सर्राफ जी हैं, हमारे तमाम भाई जो हैं वो जिस भक्ति भाव से इस हनुमान चालीसा का आयोजन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, निश्चित ही हमको लगता है कि काशी के कल्याण के लिए हनुमान जी एक न एक दिन यहाँ दर्शन जरूर देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanassi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy.
CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Gejagar branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch. Third branch, Mahesh Nagar colony at Lanka, Samne Ghat. And fourth branch, Gurudham branch near Ram Janki Mandir, Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. सुरक्षा के मद्देनजर DCP वरुणा जोन ने सारनाथ पुरातात्विक स्थल का निरीक्षण किया. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल सारनाथ के पुरातात्विक उत्खनन स्थल परिसर स्थित पुरावशेष संग्रहालय एवं आसपास के मंदिरों का निरीक्षण किया गया. DCP वरुणा जोन डॉक्टर आरती सिंह, ACP सारनाथ सर्किल अमित कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ सबसे पहले पुरातात्विक संग्रहालय पहुंचे. इसके बाद उन्होंने पुरातात्विक खंडहर उत्खनित परिसर का निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने मूलगंध कुटी बौद्ध विहार मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहां भी भीड़ लगती है वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करें. उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें. उच्चकों व स्नैचिंग करने वालों पर विशेष नजर रखें. इस मौके पर थाना अध्यक्ष सारनाथ धर्मपाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे. आज आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ मिला आपको? चूँकि सारनाथ एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है तो समय समय पर इसकी निरीक्षण की जाती है सुरक्षा के मद्देनज़र. तो उसी के मद्देनज़र BDDS टीम और थाना क्षेत्र और मेरे द्वारा इसकी जो है वो चेकिंग की गई है. पराड़कर स्मृति भवन में सपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ. पत्रकारों से रूबरू होते हुए सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी किशन दीक्षित ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु पिछले दिनों 8 मार्च को पहाड़िया के EVM प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेजे गए सपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है, जो जल्द ही सभी सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को सहयोग राशि सौंपी जाएगी. पत्रकार वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, अशफाक अहमद इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित रहे. क्या आज तीसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? 8 मार्च को जिस प्रकार से EVM प्रकरण को लेकर, धांधली को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद
कार्यकर्ताओं को जो झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया था। जेल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जब उनसे मिलने जाते हैं और उनके द्वारा देखा जाता है कि यहाँ बेगुनाह निरीह गरीबों को जेल में भेजा गया और गंभीर धाराओं में भेजा गया है और जिनके पास जमानत कराने तक के पैसे नहीं थे, ऐसे लोगों को भेजा गया है, तो वो बड़ा द्रवित होते हैं और वो निर्णय लेते हैं। माननीय सुरजीत यादव लक्कड़ जी थे, तो उन्होंने इनसे कहा था कि बताओ इन कार्यकर्ताओं की मदद कैसे हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अध्यक्ष जी, ये गरीब कार्यकर्ता हैं, जमानत कराने में दिक्कत हो रही है, कुछ लोग ब्याज पे पैसे लेकर जमानत करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी आर्थिक मदद कुछ हो जाए, पार्टी की तरफ से मदद हो जाए तो इनको बड़ा सहयोग हो जाएगा। तो उन्होंने उसमें आश्वासन दिया था और वादा किया था, ठीक है मैं ज़रूर इनकी पार्टी की तरफ से मदद कराऊंगा। तो समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। इसी को अपना वादा निभाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जेल में बंद थे उनको 1-1 लाख रुपए का चेक देने का उन्होंने काम किया है। वो चेक हम सब कार्यकर्ताओं को घर जाकर वितरित करेंगे। इससे उनकी मरहम लगेगा, उनका हौसला अफजाई होगा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो किया है। इसके लिए हम आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और हौसला बढ़ाने का काम किया। आगे नगर निगम का चुनाव नज़दीक है, किस तरह से जवाब देंगे आप? निश्चित तौर से जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में आपने देखा महानगर में 89,000 समथिंग वोट मैं पाता हूँ, दक्षिण में जहाँ पर क्योटो उन्होंने दिखाया था, जहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर को उन्होंने दिखाया था, उसके बाद भी पब्लिक और जनता ने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वास रखते हुए ज़बरदस्त वोट दिया। उत्तरी के हमारे प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू साहब को 95,000 करीब वोट मिलते हैं। ये बहुत बड़ा जनाधारी वोट था जो जनता समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हुए वोट दिया था। पूजा यादव जी 63-64 वोट पाती हैं। ये निश्चित तौर से पब्लिक ने अथाह जन समर्थन प्यार इसने अपना दिया था वोट के माध्यम से। तो आप ये जान लीजिएगा वही प्यार वही समर्थन सभासदी चुनाव में भी जनता देने जा रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। जीवदीपुर बजरडीहा क्षेत्र में सीवर समस्या के चलते लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा काशी को क्योटो बनाना है, लेकिन वाराणसी में थोड़ी सी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। कैंट विधानसभा क्षेत्र जीवदीपुर बजरडीहा के वार्ड नंबर 23 के हरिजन बस्ती के लोगों का कहना है कि हम लोग 5 से 6 महीने से लगातार स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव, पार्षद डॉक्टर अख्तर अली और नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत दर्ज कर रहे हैं, मगर अब तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। हम लोगों को अभी भी गंदे सीवर के पानी से गुजरना पड़ता है। हमें अब यह डर है कि कहीं हमें कोई संक्रमित बीमारी न हो जाए। क्षेत्र के छोटे बच्चे इसी गंदे सीवर के पानी से होकर जाते हैं। ऐसे में कई बीमारियां होने का भय बना रहता है। यह समस्या काफ़ी गंभीर है, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही है। जैन जी, आज कहाँ से गुजर रहे थे, कितने दिक्कतों का सामना करना? हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने, डेली इसी रास्ते से गुजरते आते हैं। कल थोड़ा सा पानी होता है तुरंत भर जाता है। आप लोग देख रहे हैं कितना प्रदूषण है। नगर निगम डेली आते हैं पर किसी को इसकी परवाह भी नहीं है। और समझ लीजिए कि इतनी गंदगी में लोग आते जाते हैं, इतना प्रदूषण फैलता है। बीमारी का एक तरफ से घर है, ये समझिए। लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सरकार कहती है सबका विकास, सबका बात अलग है, लेकिन वो देखती नहीं है ना कि मतलब गली में क्या हो रहा है। कि यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तब गली का विकास हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता आता रहेगा, सालों साल ऐसे चलता रहेगा। तो देखा जाए टूटी मुटी गलियाँ भी हैं और सीवर की पानी भी लग चुके हैं, क्या बीमारी का भी संकेत है? गली में तो हर एक वाराणसी गली में हाल ही है। बस इस गली में आप देख ही सकते, इतना कीचड़ है, इतना है, बाइक आ रहे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, कब दुर्घटना घट जाए कुछ। तो इसका चिंता विधायक, पार्षद या नगर निगम के लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अब जब यहाँ के विधायक है, जब वो सब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की मंशा है काशी को क्योटो बनाना, लेकिन थोड़ी सी बारिश खोल दी नगर निगम की पोल। इस समय हम वाराणसी के जीवदीपुर वार्ड नंबर 23 के हरिजन बस्ती में देख सकते हैं कि गलियों में किस तरीके से सीवर की पानी भर रही है, लेकिन नगर निगम और ना ही स्थानीय पार्षद और विधायक को कोई चिंता है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आए दिन लोगों को सीवर की गंदे पानियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ के विधायक और स्थानीय पार्षद और नगर निगम के लोगों को कोई चिंता नहीं है। वाराणसी से KTV विशाल कुमार। सपा द्वारा BHO में सदस्यता अभियान चलाया गया।
समाजवादी पार्टी द्वारा वृहद सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को छात्रों के समक्ष रखा, साथ ही सैकड़ों छात्रों को सदस्यताएं दिलाईं। आज हम सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आदरणीय मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को, छात्र छात्राएं जो हमारे स्नातक के हैं और जो हमारे साथी हैं, सभी को हम लोग अपने पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। काशी महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा तीजोत्सव का आयोजन हुआ। काशी महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में तीजोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित रहीं। तीजोत्सव के दौरान विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें प्रमुख रूप से नृत्य, गायन, रैंप वॉक इत्यादि प्रतियोगिताएं की गईं। इन प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया। पारंपरिक परिधानों में उपस्थित इन महिलाओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शालिनी गोस्वामी ने की एवं कार्यक्रम का संचालन लवली सेठ ने किया। कार्यक्रम में मंडल की सभी सदस्याएं उपस्थित रहीं। रॉन्ग। आप तो छोड़ दीजिए, आप लोगों को तो बोलना ही नहीं है। ऊंची ज्वाइंट चाचा परिचय बता दें। मैं काशी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष शालिनी गोस्वामी। शालिनी जी, किस तरह का आज कार्यक्रम चल रहा है? आज हम लोगों ने हरितालिका तीज सेलिब्रेट की है, जो महिलाओं का पारंपरिक त्यौहार है और यहाँ पे सारी महिलाओं ने खूब उत्साह के साथ भाग लिया है और 30 क्वीन, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप जीती जा रही हैं। अलग अलग तरह के गेम्स हो गए, डांस प्रतियोगिता है, सिंगिंग प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, ये सब भी करवाए जा रहे हैं।
तो महिलाओं को क्या संदेश देती इस कार्यक्रम के माध्यम से? महिलाओं को संदेश है कि ये तो अब धार्मिक त्यौहार है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। तो जब माता पार्वती ने शिव जी के लिए रखा था तो महिलाएं भी अपने पति की दीर्घायु और उनके अच्छे भविष्य के लिए करती हैं। यहाँ तो हम लोग का यही संदेश होता है कि हम लोग मिलजुल के त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ संदेश वाली कोई बात नहीं होती, बस हम लोग का एक है कि हम लोग इंजॉय करेंगे सारे लोग मिल करके। साल में 2-3 कार्यक्रम महिला व्यापार मंडल की तरफ से इस तरह पूरा एकजुट करती है। जी जी। मैदागिन कंपनी बाग में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। मैदागिन स्थित कंपनी बाग में एपी मेडिको द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें ब्लड शुगर, बीपी, हड्डी की जांच सहित अन्य रोगों का परीक्षण किया गया, जिसमें मॉर्निंग वॉक करने वालों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। डॉक्टर आर मिश्रा, डॉक्टर एस मिश्रा, डॉक्टर नीना जयदीप, डॉक्टर जीके कौशिक सहित अन्य चिकित्सकों ने जांच कर लोगों को उचित परामर्श दी व दवा वितरित की। अनंत अग्रवाल ने बताया कि लगातार बढ़ती बीमारियों को देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिससे जो लोग इलाज से वंचित हैं वो अपना इलाज करा सकें। ये कैंप ज़रूरतमंदों के लिए लगाया जा रहा है भारतीय हिंदू पार्क में, और इसमें बीएमडी की जांच, नेचुरोपैथी की जांच और फ्री डॉक्टर की सेवा ये सब पूरी की जा रही है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और समय समय पे इसको दोबारा फिर लगाया जाएगा। हर 10 दिन 15 दिन पे ये कैंप चलता रहता है। इससे लोगों को काफ़ी लाभ भी होता है। अब तक कितने लोग यहाँ अब तक इसमें करीब 100 से ज़्यादा लोग करवा चुके हैं जांच। जांच हो रहा है। इसमें नेचुरोपैथी है, बीएमडी है, हड्डी में कैल्शियम की जांच है, शुगर की जांच है, इसी टाइप की जांचों का कैंप होता है। ये निःशुल्क है, पूरा ये निःशुल्क जांच है। किस तरह का संदेश देंगे आप? इस माध्यम से किस तरह का संदेश देंगे? भाई लोगों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है और क्या, अपने स्वास्थ्य के प्रति। रामनगर प्रभु नारायण इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाया गया। प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षक तथा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ विद्यालय परिवार के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व शिक्षक मोहम्मद नस्मुद्दीन, विशिष्ट अतिथि अभिषेक दुबे एवं अमरीश मिश्रा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रभास कुमार ने आगत सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभी शिक्षकों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। छात्रों ने अपने अपने कक्षाओं में शिक्षकों का आदर और सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानाचार्य महोदय, अभी आपने बोला कि शिक्षा का आधुनिकीकरण हो गया है। वास्तव में आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन इस आधुनिकीकरण में जो विकृति सी आ रही है उसका क्या कारण है? उसका मूल कारण है कि शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। शिक्षण संस्थाओं का आकलन उसकी पढ़ाई लिखाई से न करके बल्कि बहुत से अन्य सुविधाओं से किया जा रहा है। हमारे देश में 2 वर्ग आ गया है, एक भारत है और एक इंडिया है। तो हमें यह उद्देश्य होना चाहिए कि भारत के साथ साथ इंडिया के साथ साथ भारत के भी बच्चे पढ़ें, और इसके लिए बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति लाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये बढ़िया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बाढ़ का पानी घटने के बाद महापौर मृदुला जायसवाल ने घाटों का किया स्थलीय निरीक्षण। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 1 साल बेमिसाल युवा सम्मेलन का हुआ आयोजन। और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में 2 दिवसीय हस्तशिल्प जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।